हाजरीन و नाजरीन, हमने पूरी कोशिश की है कि कुलियात इकबाल जैसी जैसी किताब में मौजूद है हूबहू बिल्कुल वैसे ही आपके सामने पेश की जाए, मगर फिर भी कोई भूल या गुस्ताखी हो गई हो तो हम दरबार इकबाल में माफी के तलबगार हैं। जैसे कि सभी को पता है, हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी बहुत ही गहरी है। बावजूद इसके कि इस ऑडियो बुक में तफसीर बनाई गई है, फिर भी कुछ बातें इंसान समझने से कासिर है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप अपने पीरो मुर्शिद से बात करके नज्म का सही मानी पता करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सही इल्म हासिल करने की तौफीक अता करे और कलमा तय्यबा को दिल के हर गोशे में उतार दे। आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक पहाड़ और गुलहरी, माखूज अज एमरसन। बच्चों के लिए। एक पहाड़ और गिलहरी। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। जरा सी चीज है इस पर गुरूर, क्या कहना। ये अक्ल और ये समझ ये शऊर, क्या कहना। खुदा की शान है नाचीज चीज बन बैठे, जो बेशऊर हों यूं बातमीज बन बैठे। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मी है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। कहा ये सुन के गिलहरी ने, मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही जरा तोड़ कर दिखा मुझको। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ये नज़म भी एक मकड़ा और मक्खी की तरह बच्चों के लिए लिखी गई है। इसका बुनियादी ख्याल एमरसन की एक नज़म से मिलाखूज है। यहाँ इस राय का इजहार गैर जरूरी ना होगा कि इकबाल ने बच्चों के लिए जो नज़में तख्लीक की हैं उनमें खसूसियत के साथ इस अमर का एहतमाम किया गया है कि वो लफ्जी और नफ्सियाती सतह पर बच्चों की सोच और मेयार के मुताबिक हो। ये एक सादा सी नज़म है, लेकिन बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी सबक आमोज है। फरमाते हैं, किसी पहाड़ ने जुबान हाल से गुलहरी से कहा कि मेरे मुकाबले पर तू इतनी छोटी और मुख्तसर चीज है, अगर तुझ में मामूली सी शर्म भी हो तो कहीं जाकर डूब मरे। हर चंद कि तू मुख्तसर सी शय है, इसके बावजूद ना जाने किस बरते पर इतना गुरूर करती है। तूने तो ये समझ रखा है कि तुझसे ज्यादा किसी और में अक्ल और समझ मौजूद है, बल्कि खुद को और शख्स से ज्यादा बाशऊर तसव्वुर करती है। तुझे देखकर तो खुदा की शान नजर आ जाती है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि ये कितनी अजीब बात है जो बेहैसियत से खुद को बाहैसियत और बेशऊर है और वो खुद को बाशऊर समझने लग जाए। अय गुलहरी, मेरी शान और शौकत के बिल मुकाबिल तेरी तो हैसियत कुछ भी नहीं, जबकि ज़मीं भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। जो इज्जो जहां मुझको नसीब है वो भला तेरे मुकद्दर में कहाँ है। मैं तो एक बुलंदो बाला पहाड़ हूं और तू नन्ही सी गुलहरी। तेरी हैसियत मेरे नजदीक बेमानी सी है। पहाड़ की बातें सुनकर गुलहरी को भी तैश आ गया। वो बड़े गुस्से से यूं गोया हुई कि तूने जो कुछ कहा मैंने सुन लिया,
تیرے لیے مناسب تو یہ تھا کہ منہ سنبھال کر بات کرے، مگر تو خواہ احساس برتری کا شکار ہے۔ تو نے جو کچھ باتیں کہی ہیں تجھ پر لازم ہے کہ انہیں اپنے دل سے نکال پھینک، ورنہ خراب و خستہ ہوگا۔ اے پہاڑ، غور سے سن لے، اگر میں تیری طرح بلند و بالا نہیں تو اس حقیقت سے کیسے انکار کر سکے گا کہ تو بھی تو میری مانند چھوٹا نہیں ہے۔ اس حقیقت سے کس طرح انکار کر سکے گا کہ کائنات میں جو شے بھی تخلیق کی گئی ہے اس سے خود قدرت خداوندی ہویدہ ہے، اور اگر قد و قامت کے اعتبار سے بڑا یا چھوٹا ہے تو اس امر کا تعلق اسی کی حکمت و دانش سے ہے۔ اس بات کو کیوں بھولتا ہے کہ خدا نے اگر تجھے بڑا بنا دیا تو اس امر سے اختلاف ممکن نہیں؟ تو یہ بتا کہ قدرت نے جہاں تیرے قد کو اس قدر بلند کر دیا ہے تو مجھے بھی تو درخت کی بلندیوں پر چڑھنا سکھا دیا ہے۔ یہ بھی جان لے کہ صرف بلندی ہی کوئی خوبی نہیں ہے کہ تو اس قدر مجبور و معذور ہے کہ اپنی جگہ سے قدم آگے کی طرف بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اے پہاڑ، اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ تو واقعی بڑا ہے تو میں ایک معمولی سی شے چھالیہ تیرے پاس رکھ دیتی ہوں۔ اگر تجھ میں کوئی ہنر اور طاقت موجود ہے تو اس کو ہی توڑ کر دکھا دے۔ تو اپنی بلندی پر اس قدر غرور نہ کر، بلکہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ خدای عز و جل نے اس عالم رنگ و بو میں جن چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے ان میں سے کوئی شے بھی بیکار نہیں، بلکہ ہر چیز کوئی نہ کوئی مقصد کے لیے ہے۔